लगातार आप भी न्यूज़ चैनल को फॉलो कर रहे होंगे और आपने भी देखा होगा कि मोदी जी ने भी बताया कि पार्लियामेंट में कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। और यह संकट हो सकता है कि कोरोना से ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो वॉर चल रहा है इसके कारण बहुत सारी चीज़ें इंडिया को अफेक्ट करने जा रही है। सबसे पहला एनर्जी क्राइसिस होने के चांसेस हैं, जैसे कि एलपीजी और क्रूड ऑयल के जो सब क्राइसिस है वो होने के समय। लेकिन लगातार उन्होंने ये भी बताया कि अब पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। और साथ ही साथ लेकिन इस वॉर के कारण क्या हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पर इफेक्ट करेगा और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सामान है वो सभी के सभी महंगे हो जाएंगे। साथ ही साथ जो इकॉनमी है, अगर ये लगातार वॉर चलती रहती है तो इस इकॉनमी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जो स्टॉक मार्केट है वोलेटाइल हो जाएगा। रूपी तो आप देख ही रहे हैं लगातार बहुत ज़्यादा वीकेंड हो गया है और फिस्कल डिफिसिट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे कारण जो है स्लो इकॉनमिक ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, इससे बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। इंडिया भी यहाँ से बहुत कुछ इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, और इसके बंद होने के कारण इकॉनमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा जो कतर है वो 46% ऑफ हीलियम जनरेट करता है। उस पर जब मिसाइल्स दागी गई ईरान के द्वारा तो बहुत सारे इफेक्ट क्या है कि जो आपके सेमी कंडक्टर्स हैं जिसमें हीलियम का यूज़ होता है, तो सेमी कंडक्टर्स पे भी इफेक्ट आने जा रहा है। जो आपका टेक्नोलॉजी है वो भी महंगा हो जाएगा। तो बहुत सारे संकट एक साथ पैदा हो रहे हैं इस वॉर के कारण। तो संभावना है कि जो भी सीज फायर हुआ है यूएस के द्वारा तो ये कंटिन्यू कर जाए, ताकि जो लॉस हो चुका है तो हो ही गया है लेकिन आगे ना हो। तो लगातार हम लोग को क्या करना है, हमें भी संयम बरतना होगा, लगातार सरकार की बात सुननी होगी और उनके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ है वो फिर से अच्छा हो पाए, सस्टेन हो पाए।